हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेसिक्स टर्म, जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा, वो सारा चीज़ का पता चलेगा। जैसा कि एक्यूफायर है, बहुत ही बेसिक टर्म है, पता भी होगा बहुत लोगों को, लेकिन कुछ कुछ टर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्यूफायर्स है जैसे आर्टिजियन वेल है, परचेस्ड एक्यूफायर है, तो ये सारा जो टर्म है वो सब के बारे में आपको इस वीडियो से पता चलेगा। पेशेंस के साथ आप 5 से 10 मिनट देखिए, पूरा चीज़ क्लियर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म पहले बताएंगे। मेन टॉपिक जो भी बताया है, जो थंबनेल में लिखा हुआ, उससे पहले कुछ बेसिक्स टर्म आपको जानना होगा। ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर में आता है ये सारा टर्म, वो है ग्राउंड वाटर। हाइड्रोलॉजी में आप पढ़े होंगे ग्राउंड वाटर, उसी में ये आता है। तो ग्राउंड वाटर जो होता है सॉइल सरफेस में, सॉइल सरफेस के नीचे में जो वाटर प्रेजेंट होता है पोर्स स्पेस के अंदर में, या फिर सॉइल मेंटल में, उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 30% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर के अंदर में ही अवेलेबल होता है। अब ये ग्राउंड वाटर जो होता है वो 2 जोन में बटा हुआ है। एक है जोन ऑफ एरिएशन और जोन ऑफ सेचुरेशन। तो वाटर जो होता है वो 2 फॉर्म में बना है, जोन ऑफ एरिएशन और जोन ऑफ सेचुरेशन। जोन ऑफ एरिएशन किसको बोलते हैं? अब देखिए, इस जोन ऑफ एरिएशन के अंदर में इस सॉइल सरफेस के नीचे में जितना भी सॉइल्स प्रेजेंट है उसके अंदर में वॉइड और पोर्स प्रेजेंट है। ये छोटा छोटा जो छिद्र होता है, उस पोर्स के स्पेस के अंदर में या तो एयर भरा होगा या फिर वाटर भरा होगा। ठीक है, तो जोन ऑफ एरिएशन किसको बोलते हैं? अगर इस पोर्स स्पेस के अंदर में पूरे तरह से पोर्स वाटर से फिल्ड नहीं हो, मतलब सिर्फ एयर प्रेजेंट हो या फिर बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब पार्शियली फिल्ड हो उसका वाटर से, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ एरिएशन। मतलब वैसा एक लाइन के ऊपर का पार्ट जिसमें कि सॉइल जो के अंदर में जो भी पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पोर्स छिद्र का जो फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर में सिर्फ एयर भरा हो या फिर पार्शियली फिल्ड हो वाटर से, उसको बोलते हैं जोन ऑफ एरिएशन। जोन ऑफ सेचुरेशन किसको बोलते हैं? जोन ऑफ सेचुरेशन नीचे इस लाइन के नीचे में, जो जहां से ऊपर में जोन ऑफ एरिएशन है, उस लाइन के नीचे में जितना भी पोर्स स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर में अगर वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन। अब जिस ये दोनों जोन को जो डिवाइड करता है उसी पे वाटर टेबल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे बोल देते हैं कि यहाँ पे वाटर टेबल है और इसके नीचे में जितना भी पोर्स होगा ना वो सब वाटर से फिल्ड होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोले कि ये वाटर टेबल है। वाटर टेबल का इंडिकेशन इसीलिए करते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इस फिगर से भी आपको कुछ कुछ चीजें दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये आपका जोन ऑफ एरिएशन हो गया। यहाँ पे ये जोन ऑफ एरिएशन हो गया, यहाँ पे वाटर टेबल है, और जोन ऑफ सेचुरेशन यहाँ पे जितना भी पोर्स यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा छोटा, वो सब वाटर से फिल्ड है, वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन इसमें वाटर से फिल्ड नहीं है। तो जहाँ पे ये लाइन सेपरेट हो रहा है उसी को वाटर टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब मतलब वाटर टेबल के नीचे में, जहाँ से आप वाटर टेबल इंडिकेट किए, उसके नीचे में जितना भी पोर्स स्पेस है वो सब वाटर से फिल्ड होगा। ये दोनों बात हो गया। अब जोन ऑफ सेचुरेशन के अंदर में 3-4 टाइप का टर्म आता है जो जोन ऑफ सेचुरेशन को भी क्लासिफाई करता है। इसमें भी डिफरेंट टाइप का लेयर्स प्रेजेंट रहता है। उस लेयर्स में सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्यूफायर होता है, सबसे पहला चीज। उसके बाद होता है एक्विटार्ड होता है, उसके बाद एक्विक्लूड होता है। ये सब टर्म है इसी जोन ऑफ सेचुरेशन का ही। ये जोन ऑफ एरिएशन पूरा तरह खत्म हो गया। जोन ऑफ सेचुरेशन के अंदर में पहला जो टर्म है एक्यूफायर, मतलब डिफरेंट टाइप का लेयर प्रेजेंट होता है। एक्यूफायर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड और एक्विफ्यूज। देखिए, ये वीडियो जो है वो टोटली डेडिकेटेड है फिर सिर्फ समझाने के लिए। इसमें हम कोई नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, सिर्फ आप समझ जाइए, अपने आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये एक्यूफायर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड और एक्विफ्यूज, ये 4 टाइप का टर्म होता है। ये चारों एक तरह का लेयर है। अब ये कैसा लेयर है आप देख सकते हैं। जैसा कि एक्यूफायर है, तो एक्यूफायर जो होता है वो पोर्स एंड परमेबल होता है। जो इसका लेयर्स होता है वो पोर्स एंड परमेबल होता है, मतलब इसमें पोर्स प्रेजेंट होता है और इसमें परमेबिलिटी भी होता है, मतलब उसके थ्रू, उस पोर्स के अंदर से वाटर पास कर सकता है। ये किस टाइप का सॉइल में जनरली आप देखेंगे? सैंडी सॉइल में इस टाइप का टर्म होता है। जहां जहां भी सैंडी सॉइल का लेयर होगा, वो जो लेयर है वो पोर्स होगा, उसमें मतलब वाइड स्पेस प्रेजेंट होगा और वो परमेबल होगा। ये हो गया आपका एक्विफायर का। अब आ जाइए एक्विटार्ड का। एक्विटार्ड का जो लेयर होगा वो पोरस होगा और वो सेमी परमेबल होगा।
पोरस तो होगा लेकिन वो सेमी परमेबल होगा, मतलब पूरी तरह से परमेबल नहीं होगा, मतलब आधा टाइप का परमेबल रहेगा इसका। ये किस टाइप का सॉइल में प्रेजेंट होता है? ये होता है सैंडी क्लेई सॉइल में, मतलब आपका सैंडी और क्लेई टाइप का जो सॉइल होगा उसमें एक्विटार्ड लेयर है। इसमें क्या इसमें जो वाटर होगा, इसमें वाटर गेन करने का भी कैपेसिटी होगा और निकालने का भी कैपेसिटी होगा इस टाइप के सॉइल में, लेकिन यहाँ पे कम अमाउंट में लेके आएगा। लेकिन एक्विफायर जो है, जो पोर्स एंड परमेबल होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करेगा और वाटर को निकालेगा भी, एक्विफायर। और एक्विटार्ड आपको पता चल गया। अब तीसरा जो टर्म है वो कौन सा टर्म है? एक्विक्लूड। ये सब टर्म जानना बहुत जरूरी है, और जितना भी चीज हम लिखे हैं वो सारा चीज जानने से पहले आपको ये सब जानना ही पड़ेगा। तो एक्विक्लूड जो होता है वो पोरस एंड इम्परमेबल होता है, पोरस एंड इम्परमेबल होता है, ठीक है। इम्परमेबल मतलब जिससे हम लोग जिससे वाटर जो कंप्लीटली पास नहीं करेगा। पोर्स तो रहेगा प्रेजेंट, वॉइड स्पेस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसमें कैपेसिटी नहीं रहेगा, पोर्स स्पेस से पास करने का कोई कैपेसिटी नहीं रहेगा। अब इस टाइप का जो सॉइल होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा लेकिन वाटर को लीव नहीं करेगा, वाटर ले लेगा लेकिन वाटर देगा नहीं, इस टाइप का सॉइल। अब इसमें कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? क्लेई टाइप का जो लेयर होता है वो एक्विक्लूड के अंदर में आता है। अब लास्ट एक टर्म होता है एक्विफ्यूज, ठीक है। अब इस टाइप के लेयर में क्या होगा? नाइदर पोरस, मतलब ये पोरस भी नहीं होगा और परमेबल भी नहीं होगा, पोरस भी नहीं होगा और ये परमेबल भी नहीं होगा। अब ये किस टाइप के लेयर में पाया जाता है? ग्रेनाइट का अगर जहां पे भी लेयर होगा वो एक्विफ्यूज है। अब यहां पे आपको ये पता चलेगा कि एक्विफायर किसको बोलते हैं। एक्विफायर क्या है? एक टाइप का लेयर है, उस लेयर में, उस स्पेस में, उस पोर्स के अंदर में उसका जो भी पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है वो परमेबल होगा, उसी को बोलते हैं एक्विफायर, ठीक है। देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ है एक्विफायर एंड स्पेस। व्हाट इज एन एक्विफायर? एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ permeable rock, sand, sediment or soil that collects, holds and transmit water to the wells or spring, उसी को क्या बोलते हैं? एक्विफायर बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली नोन एज ग्राउंड वाटर एंड मे क्रिएट लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वेरिंग साइज, ठीक। तो एक्विफायर समझ में आ गया पूरी तरह से। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे इस फिगर को देख के कट हुआ है, इसलिए क्योंकि एक्विफायर कोई अंडरग्राउंड रिवर और लेक नहीं है, मतलब नीचे में सॉइल ग्राउंड वाटर में एक टाइप का ये नदी टाइप का नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिस लेयर में जो भी पोर्स का फॉर्मेशन हो उसके अंदर अगर वाटर प्रेजेंट होगा और वो वाटर को लीव करेगा या फिर लेगा तो उसको एक्चुअली हम लोग एक्विफायर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा जो वाटर के अंदर, मतलब पूरा एक लेयर ही है जिसमें नदी टाइप का पानी बह रहा है, उस टाइप का नहीं। वो पोर्स के अंदर में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है, जो सेचुरेशन होता है, उसी को बोलते हैं एक्विफायर, ठीक। अब एक्विफायर समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं परचेस्ड एक्विफायर और आर्टिजियन वेल के बारे में, ठीक है। अब 2-3 टर्म है। सबसे पहले आपको आर्टिजियन वेल के बारे में जानने से पहले आपको ये देखना होगा कि एक्विफायर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कन्फाइंड एक्विफायर, एक होता है अनकन्फाइंड एक्विफायर। कन्फाइंड किसको बोलते हैं? जो 2 लेयर के बीच में फिक्स होता है, कन्फाइंड होता है, उसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफायर। और जो 2 लेयर के बीच में कन्फाइंड नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता है, वो इधर एस्केप कर सकता है, उसको बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्विफायर। अब ये कन्फाइंड एक्विफायर का कब फॉर्मेशन होगा? जब ये दोनों लेयर, मतलब इसके नीचे में, इस लेयर के नीचे में इम्परवियस रॉक्स होगा, मतलब इम्परमेबल लेयर, मतलब यहां से कोई भी वाटर पास नहीं करेगा नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, यहां पे भी रॉक होगा। मतलब दोनों रॉक सरफेस के ऊपर बीच में जो भी एक्विफायर होगा वो कन्फाइंड एक्विफायर होगा, मतलब उसके दोनों लेयर से या तो ऊपर से या फिर नीचे से वाटर पास नहीं करेगा, इम्परमेबल होगा, इम्परवियस होगा, उसको बोलते हैं कन्फाइंड। अनकन्फाइंड किसको बोलेंगे? परमेबल होगा, मतलब ये दोनों लेयर के बीच में, यहां पे मान लीजिए रॉकी स्टेटा और यहां पे क्या है? सैंडी स्टेटा, तो यहां से तो वाटर एस्केप कर सकता है, तो ये कन्फाइंड तो नहीं रहा, ये दोनों फिक्स, दोनों के बीच में फिक्स तो नहीं रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनकन्फाइंड एक्विफायर बोलेंगे। तो दोनों चीज समझ में आ गया, कन्फाइंड किसको बोलते हैं और अनकन्फाइंड किसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्टिजियन वेल के बारे में जानते हैं आर्टिजियन वेल किसको बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग को वेल क्या होता है? कुआं टाइप का, मतलब जहां से हम लोग पानी को पंप करके बाहर निकालते हैं, एक्सकेवेशन करके उसके अंदर से, उसको वेल बोलेंगे।
तो जैसे हम लोग ग्राउंड सरफेस में हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं वेल मतलब कुआं की खुदाई करने के लिए, तो अगर ये उस टाइप का वेल है जो कि कन्फाइंड एक्विफायर से अगर पानी निकलता है, कन्फाइंड एक्विफायर से अगर पानी विथड्रॉल होता है, निकलता है, तो उसी को बोलते हैं आर्टिजियन वेल। देखिए हमेशा आर्टिजियन वेल का जितना भी फिगर आप देखिएगा तो वो कन्फाइंड एक्विफायर से ही वाटर के ऊपर की तरफ आया है। अगर सिंपली अनकन्फाइंड एक्विफायर से हम लोग वेल को निकालते हैं, पानी निकालते हैं बाहर, तो उसको सिंपली बोलेंगे वाटर टेबल वेल, मतलब वो आर्टिजियन वेल नहीं होगा। आर्टिजियन वेल सिर्फ कन्फाइंड एक्विफायर से ही अगर हम लोग यहाँ पे वेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कन्फाइंड एक्विफायर से अगर वेल निकलता है तो उसको बोलते हैं आर्टिजियन वेल। अब ये फिगर पहले समझिए। देखिए यहाँ पे ये लेयर जो दिख रहा है वो कन्फाइंड यूनिट है। कन्फाइंड मतलब यहाँ पे इम्परवियस है, और ये भी जो लेयर है, ये दोनों जो लेयर है वो इम्परवियस लेयर है। ये भी लेयर इम्परवियस है और ये भी लेयर इम्परवियस है, मतलब इधर भी वाटर स्केप नहीं करेगा और इधर भी वाटर स्केप नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ये दोनों में वाटर स्केप नहीं किया तो ये दोनों के बीच में जितना भी पानी है वो कन्फाइंड एक्विफायर हो गया, कन्फाइंड हो गया। और एक्विफायर क्या है? एक तरह का लेयर है जिसमें कि पोर्स स्पेस वाटर से फिल्ड होता है। अब ये इस टाइप का बनता कैसे है? जैसे अगर इस तरह का आपको ग्राउंड का फॉर्मेशन मिला, अगर पानी यहां से आपका बारिश होके इस तरह से आता है, तो ये देखिए इधर तो पानी पास नहीं किया क्योंकि इसमें इम्परवियस रॉक है, तो इसमें पानी पास नहीं करेगा, ये ऊपर में ही रहेगा। और इधर भी नहीं जाएगा ऊपर में भी, क्योंकि इसमें भी पानी नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? कन्फाइंड एक्विफायर हो गया। ठीक है, अगर वेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टिजियन वेल किसको बोलते हैं? वेल हम लोग बनाए यहाँ पे। अब वेल बनाने के बाद जैसे ही हम लोग खुदाई किए, तो अब यहां तक हम इस पोर्शन में अगर खुदाई करते हैं, मतलब यहां पे अगर हम लोग कुआं खोदते हैं, इस एरिया में नहीं मिलेगा आपको, हर जगह आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि यहां पे अगर कुआं खोदे, मान लीजिए यहीं तक आपको पानी मिल गया और आप नीचे नहीं जा रहे हैं, तो उसको नहीं बोलेंगे आर्टिजियन वेल। अगर यहाँ पे पानी खोद के यहाँ तक पहुंचाए, इस हाइट तक पहुंचा दिया, पानी को इस हाइट तक पहुंचा दिए, तो क्या होगा? यहां से आपको कन्फाइंड एक्विफायर मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा आपको? कन्फाइंड एक्विफायर। ठीक है, तो कन्फाइंड एक्विफायर से अगर हम लोग पंप करके पानी निकालते हैं, कन्फाइंड एक्विफायर से पंप करके, तो उसी को आर्टिजियन वेल बोलते हैं। अनकन्फाइंड से निकालेगा तो सिंपली वाटर टेबल हो जाएगा यहाँ पे। अब एक टर्म आता है परचेस्ड एक्विफायर वाटर टेबल। अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए पानी का कहीं पे भी अनकन्फाइंड एरिया में, जहाँ पे कि पोर्स स्पेस कहीं पे फील्ड नहीं है, लेकिन एक ऐसा जगह आता है कि अनकन्फाइंड एरिया में कि उसका इतना वाटर बॉडी जो होता है उसमें पानी भर जाता है, और हम लोग जैसे ही यहाँ पे कुआं खोदते हैं तो क्या हो जाता है? पानी निकल जाता है, मतलब इतना ही हाइट पे। ठीक है, तो इतना ही हाइट पे पानी निकल जाएगा और एक बॉडी फॉर्मेशन होगा जहाँ पे कि जिसका जो पोर्स स्पेस होगा वो पूरी तरह से सेचुरेटेड होगा, तो उसी को बोलते हैं परचेस्ड वाटर टेबल बोलते हैं। परचेस्ड वाटर टेबल एक्विफायर है यहाँ पे। और तो यहाँ चीज इतना चीज समझ में आ गया यहाँ पे। अब सब आपको इस चीज में अनकन्फाइंड एक्विफायर में ये भी समझ में आया कि इधर इम्परवियस है लेकिन ऊपर में क्या है? परवियस है, मतलब इधर वाटर स्केप कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनकन्फाइंड एक्विफायर हो गया, ये कन्फाइंड एक्विफायर हो गया। अब ये जो परचेस्ड वाटर टेबल है ये भी एक तरह का कन्फाइंड एरिया हो गया, क्योंकि एक इधर ना पानी इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, एक तरह का ये फॉर्मेशन होता है, कहीं भी बीच बीच में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं परचेस्ड एक्विफायर। और जिस वाटर टेबल से पूरा जिसके नीचे पूरा यहाँ पे जो वाटर टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मतलब इसके नीचे जो भी सॉइल का पोर्स है वो कंप्लीटली फिल हो गया है वाटर से, उसी को बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस को बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस। तो आपको यहां तक क्या क्या क्लियर हो गया? एक्विफायर क्लियर हो गया पूरी तरह से, परचेस्ड वाटर टेबल एक्विफायर ये भी क्लियर हो गया, कन्फाइंड एक्विफायर अनकन्फाइंड ये भी क्लियर हो गया, आर्टिजियन वेल किसको बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब एक टर्म आता है फ्रिएटिक लाइन। अभी हम पूरा जितना भी चीज बताए हैं उसको फिर से एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी परचेस्ड वाटर टेबल ही है, परचेस्ड वाटर टेबल वाटर बॉडीज है, मतलब कहीं कहीं पे वाटर पूरा बॉडीज जो है ये कन्फाइंड एरिया में अनकन्फाइंड एरिया में पूरा जो है वाटर से फिल्ड हो गया, उसी को बोलते हैं परचेस्ड वाटर टेबल। फ्रिएटिक लाइन किसको बोलते हैं? तो कोई भी डैम सेक्शन में, कोई भी डैम का अगर ये सेक्शनल व्यू है उसमें एक ऐसा लाइन जो ये शो करता है कि इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर अनसेचुरेटेड एरिया है और इसके नीचे सेचुरेटेड एरिया है, मतलब
एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा ग्राफ है जो ये शो करता है कि इस लाइन के नीचे में जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन है, जो भी सॉइल का पार्टिकल्स है, वो सब कंप्लीटली सेचुरेटेड है, मतलब सेचुरेटेड एरिया है, और ये क्या है, अनसेचुरेटेड एरिया है। तो ये सारा चीज़ से सीपेज लाइन फेरेटिक लाइन होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं एक तरह से इसका डिफिनीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेचुरेशन लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये एक टाइप का लाइन है जो सीपेज लाइन भी बोल देते हैं इसको। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेचुरेशन लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इट इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द डैम। ऑन द line itself the hydrostatic pressure is equal to atmospheric pressure or zero. Above the saturation line there will be a zone of saturation in which the hydrostatic pressure is negative. The saturation line should nor strike the downstream face of the dam. Minimum cover over the seepage line should be 2 मीटर। तो जो भी सीपेज लाइन है, सीपेज लाइन पे जो होता है प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और हम लोग उसका गॉज के केस में, मतलब अगर हम लोग गॉज प्रेशर लेते हैं मतलब रिफरेंस में, तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही रिफरेंस लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस लाइन पे है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। तो अगर ये फेरेटिक लाइन है तो फेरेटिक लाइन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, इसलिए हम उसको जीरो प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में निगेटिव प्रेशर और उसके नीचे में पॉजिटिव प्रेशर होता है। इसके नीचे सेचुरेशन होता है और उसके ऊपर में अनसेचुरेटेड एरिया होता है, तो इसी को फेरेटिक लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।